प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान के समापन के साथ ही विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे का ध्यान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान कर रहे हैं और इस जगह को इसलिए चुना गया है क्योंकि माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद को यहीं पर दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। देश भर में घूमने के बाद विवेकानंद यहीं पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने 3 दिन तक ध्यान लगाया था और एक विकसित भारत का सपना देखा था। प्रधानमंत्री मोदी भी देश में विवेकानंद के दृष्टिकोण को साकार करना चाहते हैं। बीजेपी को विश्वास है कि 4 जून को मतगणना होने के बाद वो तीसरी बार सत्ता में वापस लौटेंगे और विकसित भारत की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी बोलते थे तब दिक्कत होती थी, भाई 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 चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, त्राहिमाम मचा देते थे। अब प्रधानमंत्री जी कल के बाद मौन व्रत में जा रहे हैं, 2 दिन ध्यान करेंगे कन्याकुमारी में, उसमें भी समस्या है। मतलब चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर घमासान मचा हुआ है। प्रधानमंत्री की इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर विपक्ष के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष को लग रहा है कि ये भी वोट पाने का ही एक तरीका है और यही वजह है कि विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कहा है कि ऐसे किसी भी प्रोग्राम का मीडिया द्वारा प्रसारण नहीं होना चाहिए। बुधवार को कांग्रेस द्वारा चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर ये मांग की गई है कि इसे कार्यक्रम को या तो रद्द कर देना चाहिए या तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को देखते हुए इसके प्रसारण पर ही प्रतिबंध लगा देना चाहिए। परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है। तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछले बार गुफा में बैठ के फोटो खिंचवा रहे थे, इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जादवपुर निर्वाचन क्षेत्र के बरुईपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा और कहा, क्या कोई कैमरे के सामने ध्यान करता है? ममता ने कहा कि पीएम इस तरह का प्रचार नहीं कर सकते हैं, ये तो सीधा सीधा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। 우리 대한민국 땅에 이거 비밀이야 땅에 비밀을 가지고 버려요. मैं तो समझती हूँ कि जाने की क्या जरूरत है। घर पे भी बैठ के अगर मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है, लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है, मैं समझती हूँ। तो ये अच्छी बात है और जाएं जहाँ जाना। इतने अपशब्दों का आपने इस्तेमाल किया जैसा इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और वो भी ध्यान करेंगे। आपको असल में रिफ्लेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन बिना कैमरे के करिएगा। आपकी आदत है कि गुफा में भी जाते हैं तो 5 कैमरा पहले से सेट कर। प्रधानमंत्री कर उनका आखिरी मेडिटेशन रहेगा, बाद में नरेंद्र मोदी करके वो हमेशा मेडिटेशन करते रहे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले प्रधानमंत्री इस तरह ध्यान लगाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए हों। इससे पहले भी 2019 के चुनाव प्रचार अभियान के बाद प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की गुफा में इस तरह से ध्यान लगाया है। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही थी। अब उसी कड़ी में फिर पुरानी परंपरा को निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं। 1 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी ध्यान में लीन होंगे, उस वक्त देश के 57 सीटों पर वोटिंग हो रही होगी। पिछली बार जिस तरह से प्रधानमंत्री की केदारनाथ की गुफा में ध्यान को पब्लिसिटी मिली थी और जिस तरह से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी, उससे विपक्ष सतर्क है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी ध्यान साधना से वोटरों का अपने पक्ष पर कितना ध्यान खींच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।